बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वैसे मैं बता दूं, मुझे मोदी जी की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं वाकई में मोदी जी की सारी बातें अच्छी लगती हैं, एक बात को छोड़ के। जब वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं इस देश का चौकीदार हूं। क्या 2014 के इलेक्शन के पहले बताते थे कि आपको चौकीदार बनना है? तो इतना बड़ा मैंडेट क्यों देते? एक टोपी और सीटी पकड़ा देते आपको। अरे हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है आपको। आपको गर्व से बोलना चाहिए, भाइयों बहनों मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। लेकिन बोलते मैं चौकीदार हूं। यहां लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए मरे जा रहे हैं, और जिनको बनाया बोलते मैं चौकीदार हूं। अगर आप चौकीदार हो तो जेटली जी कौन हुए? खलासी है? राजनाथ सिंह कौन दरबान है? अमित शाह बाउंसर है? मैं कह रहा चौकीदार की जरूरत थी तो बेचारे आडवाणी जी को चौकीदार ही बना देते यार। उनकी इच्छा थी कुछ ना कुछ बनने की, चौकीदार बना देते। वैसे भी 2014 से बेचारे रात रात भर जागी तो रहे हैं वो, लेकिन उनको डाल दिया मार्गदर्शक मंडल में। पता नहीं कौन सा मंडल होता है यार। इन 5 सालों में एक बार चले जाते मार्गदर्शन लेने, एक वीडियो बाइट टीवी पे चलवा देते कि मोदी जी आडवाणी जी से मार्गदर्शन लेते हुए। आडवाणी जी भी खुश हो जाते कि मैं भी टीवी में आया। लेकिन ये चौकीदार, पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते कितने खराब हैं। चाइना से देखिए कितने पंगे चल रहे हैं, रिश्ते खराब है। पाकिस्तान से तो खराब थे ही, हैं ही। अब ले देखकर के एक पड़ोसी मुल्क बचा है नेपाल, उसमें भी आप सारा दिन बोलते रहो तो मैं चौकीदार, उससे भी खराब कराओगे क्या यार? मैं तो कहता हूं मोदी जी आपसे अच्छे तो मनमोहन सिंह जी थे। 10 साल तक उन्होंने 10 जनपद की चौकीदारी की, लेकिन मानते यही थी कि मैं प्रधानमंत्री हूं। अच्छा, हमारे देश में लोग अपने मन से अपने आप ही बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ। किसी को भी देखो यार, इसकी शादी की उम्र हो गई यार। अबे तू कौन होता डिसाइड करने वाले उसकी उम्र हो गई? यार सलमान की शादी की उम्र निकल गई, यार तू कौन डिसाइड करने वाला? किसी की मैयत में जाते हैं वहां भी जाके बोलते यार ये उम्र नहीं थी मरने की। मतलब तू डिसाइड करेगा किस उम्र में मरना चाहिए? तो ऐसे लोगों तो किसी 90-95 साल का अगर कोई आदमी मरता है वहां पे जाके बोलना चाहिए ये सही उम्र में मरे हैं, बिल्कुल टाइम से मरे हैं। साल 2 साल और हो जाता तो लेट हो जाते हैं। मतलब अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे किसी ने डिसाइड कर लिया अपने आप से मैं चौकीदार हूं। किसी ने डिसाइड कर लिया ये चोर है। यार चौकीदार चोर, चोर चौकीदार। हम लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि देश चलाइए, चोर पुलिस का खेल देखने के लिए थोड़ी दिया था यार। अच्छा, एक बंदा तो दिन रात यही चिल्लाता रहता, राफेल राफेल राफेल। इधर इधर क्या चक्कर क्या हो सारा दिन राफेल राफेल राफेल? नहीं, वो क्या है कि भैया देखो भैया, मैं बता रहा हूं आपको। एक आदमी था, वो बोफोर्स बोल करके प्रधानमंत्री बन गया था। तो मैं राफेल ट्राई कर रहा हूं। राफेल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं देश में। राफेल है क्या? किसी से पूछो। मैंने एक बार ऑटो वाले से पूछ लिया, भैया राफेल क्या है? बोले नहीं, मैं तो सीएनजी भरवाता हूं यार। कई बार कुछ बुद्धिजीवी लोग मिल जाते हैं। राफेल नहीं जानते हो? नहीं जानते राफेल? हम बता क्या है राफेल? देखो राफेल वो चीज है जो युद्ध के समय काम आएगी। मैंने कहा ये वो चीज नहीं है जो युद्ध के समय काम आएगी, ये वो चीज है जो काम के समय युद्ध करवा रही है। राफेल चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर। इससे देश के कितने चौकीदार थे वो नाराज हो गए बेचारे। वो मोर्चा लेकर के पहुंच गए राहुल गांधी के पास। बोले देखो भैया, आपकी हो ना हो, हम लोगों की कुछ इज्जत है।
ये चौकीदार चोर बोलना बंद करो आप बोलते हो झेलना हम लोगों को पड़ता है। मोहल्ले के लड़के हमको बुलाते हैं, चौकीदार इधर आ, पास में जाते हैं, क्या हुआ चौकीदार चोर, हमको चोर बोल के भाग जाते हैं। अच्छा, राफेल मामला ये पहला ऐसा मामला है जिसमें पूरी बीजेपी बटी हुई है। नोटबंदी के समय सारी बीजेपी एक साथ थी, जीएसटी के समय एक साथ थी, सर्जिकल स्ट्राइक के समय एक साथ थी, लेकिन राफेल में एक साथ नहीं। मोदी जी बोलते हैं राफेल, राजनाथ सिंह से पूछो बोलते हैं राफेल, जेटली जी बोलते हैं रफाल। मैं कहते हैं हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अनिल अंबानी को बुला के पूछ लो यार। उसके पास कौन सा काम है, कहीं हाफ पैंट पहन के जॉगिंग ही कर रहा होगा। अब तो मुझे लग रहा है जहां पर राफेल खड़े हैं बन करके वो भी आपस में बात करते होंगे, यार भैया आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान ना जाए यार, कैंसिल कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान पहुंच गए तो कोई ऐसा ना हो कि राहुल गांधी आके एक पुर्जा खोल के चेक करने लगे, ये कितने का है मोदी जी, ये कितने का है। हिंदुस्तान हम खुलवाने थोड़ी जाएंगे अपनी यार, इससे अच्छा तो हमको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, डील तो हिंदुस्तान के साथ हुई है। अरे हुई होगी, फाइनली पहुंचना तो पाकिस्तान ही है ना। मोदी जी मन की बात करते हैं, रेडियो पर मन भर के मन की बात करते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है तो अपने मन की बात जेटली जी से करवाते हैं। जो उनके मन की बात नहीं करता है फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा बन जाता है। अच्छा, जेटली जी को इतना बोलना पड़ता है, इतनी सफाई देनी पड़ती, परेशान हो गए, तब गए बोले मोदी जी पंगा आप लेते हो, झेलना हमको पड़ता है। नोटबंदी आपने की, 1 महीने तक हमको सुबह शाम झूठ सच्चा पता नहीं क्या क्या बोलना, गला बैठ जाता है मेरा। फिर जीएसटी आपने लगाई, फिर मेरे को आगे कर दे, जाओ बोलो। अब कितना रट्टा मारूं मैं। अब ये राफेल, फिर मेरे को क्या मालूम है राफेल, इसमें भी जेटली जी आप जाओ बोलो, योगी जी से बुलवा लीजिए ना कुछ चीजें। देखिए जेटली जी, राफेल के मामले में योगी जी को क्या पता। अरे पता तो मुझे भी कुछ नहीं, फिर भी बोल रहा हूं ना इतने दिन से। ये केस राफेल वाला एक बार योगी जी को हैंडओवर कर दो, हो सकता है कुछ दिनों में, नहीं कुछ तो कम से कम राफेल का जाति गोत्र धर्म तो कुछ तो पता लगा ही लेंगे वो। अच्छा, बहुत सारे लोग मोदी भक्त हैं, लेकिन मैं खुला बोलता हूं मैं मोदी भक्त नहीं हूं। मैं मोदी भक्त बिल्कुल नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं जेटली भक्त हूं। मैं जेटली जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। अब भक्त किसी एक ही का हो सकता है ना आदमी, मैं जेटली जी का भक्त हूं क्योंकि संत आदमी है। लोग चुनाव लड़ते हैं क्यों? जीतने के लिए। जेटली जी ने आज तक जितने चुनाव लड़े, हार जीत से परे है, कोई वोट दो ना दो चलेगा, उनको वोट ना दो चलेगा, नोट दे दो, टैक्स चाहिए उनको बस। कोई बोलता है नोट बंद कर दो, बंद कर देते। कोई आके बोलता है सुनो, ये जाके बोलता, हाँ बोल देते। फिर कोई बोलता है जीएसटी लगा देते। फिर कोई बोलता है जीएसटी कम कर दो, कम कर देते। कभी किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करते। तो भक्त तो ऐसे इंसान का होना चाहिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।